सुनो न्यूज़ के साथ मैं हूं जुनेद शाह। शहर कराची में वैसे तो बहुत से मसाइल है, लेकिन सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो है वो है पानी की किल्लत का। शहर कराची के अंदर करोड़ों गैलन पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। इन सब से बचने के लिए शहर कराची में पहली दफ़ा इको फ्रेंडली मस्जिद जो है वो तामीर की गई है, जिसका मकसद ये है कि बारिश का पानी हो या वज़ू का पानी हो, उसको कैसे महफूज किया जा सकता है, इसको ट्रीट करके उसको कैसे रिसाइकल किया जा सकता है, ये सब जानेंगे हम इस पार्क में। इस वक्त हमारे साथ इस पार्क के रूए रवा अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, जो इस सूरत हाल से बताएंगे कि ये जो पानी की जो शॉर्टेज है और जो पानी ज़ाया हो रहा है, इसको कैसे महफूज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, ये देखने में आया है कि शहर कराची में मसाइल जो बढ़ते जा रहे हैं, पानी की किल्लत है, बरसात के बाद शहर डूब जाता है। इसके अलावा इस दफ़ा ज़लज़ले भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि शहर कराची में आए। तो ये सब सूरत हाल से बचने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? इको फ्रेंडली मस्जिद जो है वो तामीर की गई है पहली दफ़ा, इसके क्या मकासद हैं? जी देखिए, मसला ये है कि कराची कॉस्मो सिटी है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और पूरा शहर आपका कंक्रीट का जंगल बन चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से पानी मुसलसल निकाला गया, अरबों गैलन पानी निकाल रहे होते हैं और पानी जाकर पेनिट्रेट नहीं होता। कुदरती तौर पे जो भी रास्ते थे वो हो गए सारे ब्लॉक टोटली तौर पर ना जी। हत्ता कि जो हमारे इस वक्त जो भी नाले बने वो भी सील पैक नाले हो गए, वो भी रिचार्ज नहीं कर रहे शहर को। पानी का लेवल दिन ब दिन डाउन से डाउन हो रहा है, उसकी बुनियाद पर सिंक होल हो रहे हैं। और मैं पिछले कई सालों से कहता आ रहा हूँ, 6-7 साल से मैं कहता आ रहा हूँ कि भाई आप अब पानी कम से कम निकालें, रेन हार्वेस्टिंग के सिस्टम पे जाइए, नहीं तो शहर में अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसका बाइस हम खुद बनेंगे। इंडस्ट्रीज़ ने 3-3 हज़ार फिट बोर कर इंडस्ट्रीज़ पानी दबा कर निकाल रही हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बोरिंग हो रही है और जो पानी ज़ेरे ज़मीन से निकाला जा रहा है, तो जो ज़लज़ले आने की बड़ी वजह है वो ये है कि पानी ज़मीन से निकाला जा रहा है, उसको लेवल नहीं किया जा रहा। देखिए, बहुत सारी वजूहत होती हैं ज़लज़ले आने की, उसमें बड़ी बुनियादी वजह यही है कि पानी आप मुसलसल निकाल रहे हो यहाँ से ना जी, पानी डाल नहीं रहे। अब देखें, सिलसिला ये है कि कराची के अंदर अलमिया ये है कि नलकों में पानी नहीं है, टैंकरों में पानी मौजूद है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें 280 अरब गैलन पानी शहर कराची में हर साल बरसता है, तबाहकारियाँ करता है और चला जाता है। क्योंकि रोड जो है ना, ये रनवे का किरदार अदा करते हैं और जो भी इनको रास्ते में चीज़ें मिलती हैं उड़ाता हुआ चला जाता है। सतून नेकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल डायरेक्शन में बहुत सारे काम कर रही है क्लाइमेट चेंज पर। अर्बन फ्लडिंग के पायनियर्स में से हम हैं शहर कराची में, जिन्होंने इस पर वर्किंग की। यहाँ से फ्लडिंग आती थी, यहाँ इस जगह को क्रॉस कर अंदर चली जाती थी। इस तमाम पानी को हम यहाँ से फिल्टर होकर दूसरा हमारे साथ सामने एक बड़ा वेल है, हम वहाँ डाइवर्ट करते हैं और इस स्पेल में तकरीबन 10 लाख गैलन पानी हम उसमें डाइवर्ट कर चुके हैं हर स्पेल के अंदर, जिसकी विड्थ है 8 फीट बाय 75 फीट। उसको हमने इंजेक्शन वेल में डाइवर्ट किया और पानी को चैनलाइज फिल्टराइज कर लेके चले गए। देखिए, पानी वाहिद हल हमारे पास जो है इस वक्त शहर कराची को बचाने का, मुल्क को बचाने का, वो वाया रेन हार्वेस्टिंग है और इको फ्रेंडली मसाजिद हैं। जो 280 अरब गैलन पानी है, इसको अगर हम सेव करते हैं तो हम 1 अरब डेली का भी यूज़ करें, यूज करेंगे। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं पानी तो 280 अरब दिनों के लिए, 280 दिनों के लिए हमारे पानी की मिकदार मिल जाएगी। हमारी ज़मीन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी साथ साथ। और उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो अर्थक्वेक को दावा दे रहे हैं, उसमें भी नुमाया कमी आएगी। और जो इंडस्ट्रीज़ हमारी यूज़ करती हैं पानी, इनको शॉर्टेज है, लोगों को शॉर्टेज है, उसको भी हम सॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं ना कि ये जो इको फ्रेंडली मस्जिद है, ये जो सिस्टम आपने बनाया है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं कि सिस्टम किस तरह वर्क करता है, किस तरह ये है, कहाँ से आ रहा है, कैसे काम कर रहा है, और मस्जिद का जो वज़ू का पानी है वो कैसे ट्रीट हो रहा है, उसको कैसे रिसाइकल किया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, मैं बताऊँ आपको, शहर कराची में करोड़ों गैलन पानी यौमिया बेसिस से पे मसाजिद इस्तेमाल करती हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं जनाब अली कि हमारा जो बोर है, मस्जिद का बोर, वो ड्राई ना हो। उसको ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें हम कि वज़ू का पानी जो आ रहा है उसी एक्वाफायर में जा रहा है और मस्जिद अपने बोर से पानी को ले रही है। वक्त के साथ साथ टीडीएस भी मिनिमाइज हो रहा है, पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी भी बेहतर हो रही है। वज़ू का पानी यहाँ से आता है ऐसे, ठीक है। बाहर किस तरह आ रहा है दिखाता हूँ आपको मैं। पानी को हम लेकर आते हैं डाइवर्ट कर ये मुख्तलिफ पॉन्ड्स होते हैं। पॉन्ड्स के अंदर हमने ये रिचार्जेबल हमने इसमें डाले हुए हैं। ये पॉन्ड है, ठीक है जी। ये जो बनाया, हाँ, अच्छा, इस पॉन्ड रिचार्ज कर रहा है ज़मीन को,
सही है। अच्छा, साथ में जहाँ पानी खड़ा होगा तो मच्छर होंगे लाजमी, तो हमने इसमें गप्पी फिशेस भी डाली हुई हैं। अब पानी ज़्यादा वाइब्रेट नहीं है और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पॉन्ड की फैसिलिटीज़ इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें इसकी सलाहियतों से, तो हम इस पर हाइड्रोफाइट पौधे डालते हैं। हाइड्रोफाइट पौधों का काम ये होता है कि पानी को नीट एंड क्लीन करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, गर्मी को कम करते हैं, ठीक है, और एक खुशनुमा मामलात लेके चल रहे होते हैं। अच्छा, ये सारा मस्जिद का वजू का पानी सारा है, वजू का पानी आ रहा है। जी जी जी, सिर्फ ये वजू के पानी को अभी हम दिखा रहे हैं आपको। फिर देखिए ये जो है ना, इस तरह से ये पानी यहाँ से जा रहा है आगे, ये वजू का पानी आ रहा है और बारिश का पानी भी इसमें आ रहा है। कंबाइन सिस्टम हो रहा है इसमें ना जी, ताकि ज़मीन भी रिचार्ज रहे और इन पौधों को जड़ों से पानी मिल जाए। ऑटो रन पर लगाया है हमने अल्लाह मियाँ का सिस्टम, उसके तहत ना अब जो बारिश का पानी आता है उसको भी हम डायरेक्शंस में यहाँ से डाइवर्ट करते हैं। ये सिस्टम अपनी हैयत के मुताबिक ये बहुत स्पीड से पानी को ना सिर्फ जज्ब करेगा बल्कि अर्बन फ्लडिंग को भी मिनिमाइज़ करेगा। जो मैं अब कर रहा हूँ 10 लाख गैलन पानी, लोग हैरत में मुब्तला और 10 लाख गैलन पानी जाएगा कैसे, हवाओं में बातें कर रहा हूँ, सच पे मबनी है, झूठ पे मबनी बातें हैं, तो उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर भी लाखों गैलन पानी हम डाइवर्ट कर यहाँ ले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ना जी, रोड से लेकर आते हैं पानी यहाँ डाइवर्ट कर और चैम्बर से हमारे पानी किस तरह डाइवर्ट होकर जा रहा है वेल में, तो उस वेल का भी हमको विजिट करा देते हैं, वो भी देखिए, ठीक है। अच्छा सर, वैसे एक चीज़ यहाँ पे बड़ी हमने महसूस की है, देखने में आई है कि जिस तरह गर्म मौसम है, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन जब हम इस पार्क में दाखिल हुए, इस मस्जिद में दाखिल हुए, तो यहाँ का जो थोड़ा सा जो माहौल है और जो मौसम है वो थोड़ा सा हमें ठंडा महसूस हुआ। इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी वजूहत ये हैं कि हमने जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो सबसे अहम चीज़ होती है कि दरख्तों को लोग प्लांटेशंस करते हैं, पानी नहीं मिलता, ठीक है जी। हमने इस बात को यकीनी बनाया कि यहाँ पर जो है ना विदाउट एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़मीन की सतह के नीचे से दरख्तों को पानी मिलना स्टार्ट हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दरख्तों को पानी मिलना स्टार्ट हो गया रिचार्जेबल पॉन्ड से, रिचार्जेबल चैम्बर से, तो फिर और अल्कलाइन वाटर मिल रहा था इनको और वाफर मकदार में पानी मिल रहा था, तो फिर इन्होंने ग्रोथ बहुत स्पीड से स्टार्ट कर दी। साथ साथ हम लिक्विड कंपोस्ट पे भी काम करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे डाल रहे होते हैं जो फौरी तौर पर ग्रोथ कर रही होती हैं पौधों को दरख्त बना रही होती हैं। तो उस बुनियाद पर टेम्परेचर्स का मिनिमाइज़ है। और आपके तवज्जुह से मैं शुक्रिया अदा करूँगा शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का, जिन्होंने हमें एयर डिवाइस जो दी है इसकी, वो एयर क्वालिटी डिवाइस है, जब 17 जो है ना गोल्स 17 मॉनिटरिंग करती है, सेंसर दिखा रही होती है, ना सिर्फ गर्मी को बताती है, ऑक्सीजन के मुतालिक बताती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन जो मुख्तलिफ गैसेस वगैरह हैं, और उन तमाम चीज़ों को इंडिकेट किया जा रहा होता है और तमाम पूरी दुनिया में आप उसको ईजी एक्सेस होता है, आप कहीं से भी इसको देख सकते हैं। और साथ साथ जो है हमने यहाँ के pH को कम किया। ज़मीन बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, तज़ाबियत होती है उसमें ना जी, तो उसको अल्कलाइन हमने किया, उसके हमने pH को मिनिमाइज़ किया। यहाँ के TDS को हमने मिनिमाइज़ किया, TDS बहुत ज़्यादा था, उसको हम आधे से भी आधे पे लेकर आ गए, समझे ना। बिल्कुल 1500 था TDS, तो उसको हम 500 TDS पर यहाँ लेकर आ गए चीज़ों को ना जी। देखिए, बुनियादी तौर पर सबसे अहम चीज़ होती है कि कोई भी दरख्त लगा रहे हैं ना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई इसको आप पानी किस तरह प्रोवाइड करेंगे, और पानी के साथ साथ जो है आपका अल्लाह भला करे उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होगी पानी की, ज़मीन का जो है ना pH किस तरह बेहतर करेंगे, आप कम करेंगे, या TDS को किस तरह मिनिमाइज़ करेंगे। जो देखें, एक होता है ना बिल्कुल, आप मिसाल के तौर पर बाल जो है अपने अल्कलाइन वाटर से धोएं, ठीक है ना, और एक आप धोइए फेस को खारे पानी से, ठीक है ना, अपने हाथ धोएं, तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा। इस बात का क्या ख्याल है? इस बात का वाज़े फ़र्क नज़र आ जाएगा आपको भाई इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं। अच्छा सर, मेरा एक सबसे अहम सवाल आपसे ये है कि इस सारे जो आपने तामीर किया है पानी की सेव करने के लिए, और इस सारे ये जो आपने दोस्त माहौल पानी का जो पूरा एक सिस्टम बनाया है, इसमें हुकूमत की जानिब से आपको कोई माली मावनत की गई है या अपनी मदद आपके तहत आपने? हुकूमत की तरफ से कोई माली मावनत हमें नहीं हुई इस पर। हाँ, अलबत्ता हमारे दोस्त हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, उसकी बुनियाद पर हम इस तरह के अपने साथ मिलकर कंबाइंड एफर्ट से काम कर रहे होते हैं।
मतलब अभी कहने इस प्रोजेक्ट में हुकूमत की जानिब से या टाउन की जानिब से कोई भी मदद नहीं की गई। टाउन की जानिब से अपने तौर पर जो है ना सर मदद की, बेंचेस वगैरह के इस हवाले से हेल्प हमारी की है, टाउन देख रहा है, लेकिन फाइनेंशियली कोई सपोर्ट हमारी टाउन ने नहीं की कतई तौर पर ना इसमें। ठीक है, हम ये एक मॉडल डेवलप कर दे रहे हैं पूरे शहर के लिए अपने। देखिए आपके पास सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हीट जो बढ़ रही है, हीट को किस तरह कंट्रोल करना है, अर्बन फ्लडिंग को किस तरह कंट्रोल करना है, पानी जो आपका जा रहा है, गटर बुर्द हो रहा है, समंदर बुर्द हो रहा है, उसको हमने किस तरह सेव कर इंसान के लिए इस्तेमाल में लेकर आना है। दूसरा सिलसिला ये है कि आपके पास हामिद मीर साहब कह रहे थे कराची डूब जाएगा, और सही कह रहे हैं, वो 2060 तक डूबने के चांसेस हैं, लेकिन हम दावा करते हैं कि हुकूमत, लोग अगर हमारी एडवाइस पर अमल करेंगे ना, हम सिर्फ कराची के टेम्परेचर को कट डाउन करेंगे, बल्कि साथ साथ कट डाउन करने के साथ साथ यहाँ पर जो है ना पानी की जो शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज को भी हम कर देंगे कम, मुख्तलिफ ज़राओं से, इको फ्रेंडली मसाजिद से, अर्बन फ्लडिंग से, फिर जो आपके गंदे नाले हैं जो करोड़ों गैलन पानी डेली बेसिस पर समुद्र बर्थ कर रहे हैं विदाउट एनी ट्रीट, उस पानी को हम ट्रीट कर समुद्र में डाल सकते हैं और काबिल इस्तेमाल भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए हमने आपको पूरे पार्क का और मस्जिद का विज़िट कराया, 2 स्मॉल मस्जिद का, कि किस तरह इको फ्रेंडली मस्जिद जो है वो कराची में पहली दफ़ा गुलबर्ग के ब्लॉक 10 में बनाई गई है, जिसका मकसद ये है कि जब बारिश होती है तो कराची डूब जाता है, तो कराची जब डूब जाता है तो उसको कैसे बचाया जा सके, जबकि जो करोड़ों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है उसको कैसे जो है वो स्टोर किया जा सके, उसको कैसे जो है ट्रीट किया जा सके ताकि वो दोबारा जो है वो इस्तेमाल में आ सके। इस गुलबर्ग ब्लॉक 10 के इस प्रोजेक्ट को जो है आवाम में काफ़ी सराहा जा रहा है, और जबकि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो शहर के हर मसाजिद और पार्क्स के अंदर होने चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि इस तरह कराची की आवाम को जो मसाइल हैं, पानी की किल्लत के मसाइल हैं, और जो जिस तरह जो बारिश होती है और कराची डूब जाता है, इस तरह के जो मसाइल है उससे बचने के लिए कराची के इलाकों में जो है इस तरह इको फ्रेंडली मस्जिद जो है वो तामीर की जाए, और इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो है वो काम किया जाए ताकि आवाम को आसानी पैदा हो सके।